स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 7 करेंगे। ठीक है, इसमें आपको एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैं आपको सॉल्व करूंगा आज, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना। बाकी के प्रैक्टिस सेट मैंने आपको दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखा हो आप हमारी प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें देखो पहले आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, सम एंगल्स आर गिवन बिलो। क्या बोले, हमें कुछ एंगल यहाँ पर नीचे दिया गया है। Using the symbol of congruence, write the names of the pairs of congruent angles in these figures. क्या बोल रहे हैं हमें कि हमें जो कॉन्ग्रुएंस का जो सिंबल होता है, कौन सा सिंबल होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये आपको सिंबल दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस का सिंबल। ठीक है, सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। देखो पीछे प्रैक्टिस सेट 6 में हमने यही कॉन्ग्रुएंस सिंबल का यूज करके हमने कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स लिखे थे यहाँ पर। ठीक है, तो उसी सिंबल का यूज करके, जो ये कॉन्ग्रुएंस का सिंबल है, इसी को यूज करके हमें ये वाले प्रैक्टिस सेट में कॉन्ग्रुएंट एंगल्स लिखना है। एकदम इजी है, देखते हैं हम कैसे करना है। तो सबसे पहले देखो हमें कुछ एंगल का मेजरमेंट दिया गया है, तो अब हमें बताना है कौन सा एंगल इक्वल है। तो जो एंगल इक्वल रहेगा उसके बीच में हमें ये साइन डाल के दोनों के नाम लिखने आजू बाजू। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपको प्रैक्टिस सेट जैसे करना है। सबसे पहले आप लिखोगे आंसर, द पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर एज फॉलोज। ऐसे आपको लिखना है। लिखने के बाद आपको शुरू करना है। सबसे पहले हमारा एंगल कौन सा है, एंगल ए ओ बी कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, तो हम यहां पर लिखते हैं एंगल, हमारा एंगल ए ओ बी। ठीक है, अब देखो ये किसके कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का साइन डालो। कॉन्ग्रुएंट का साइन हमने डाल दिया। अब ये किसके कॉन्ग्रुएंट है वो हमें बताना है। देखो एंगल ए ओ बी जो है ये हमें मालूम है कितना, 45 डिग्री है। और जो हमारा एंगल ए ओ सी है, ये कौन सा हमारा एंगल है, ये राइट एंगल है। ठीक है, राइट एंगल में कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल होता है। और ये जो है ए ओ बी सिर्फ 45 डिग्री का है। मतलब कि जो बाकी का बचा हुआ जो पार्ट है वो भी 45 डिग्री रहेगा, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री का है एंगल है, तो अगर ए ओ बी 45 डिग्री है तो बाकी कितना बचेगा, 45 और बचेगा, क्योंकि 45 प्लस 45 क्या होता है, 90 होता है। तो मतलब कि हमारा एंगल बी ओ सी ये 90 डिग्री है। ठीक है, समझ गए ना आप। ओके, देखो मैं एक बार और आपको क्लियर कर देता हूं। क्योंकि हमारा एंगल ए ओ सी जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब कि ये 90 डिग्री है एंगल ए ओ सी। इसमें से अगर हमें एंगल ए ओ बी का मेजरमेंट दिया है कि ये 45 डिग्री है, तो इसका मतलब ये हुआ 90 डिग्री में से हम 45 निकाल दिए, तो बाकी का जो बचा हुआ है वो भी 45 डिग्री रहेगा। तो इसके लिए एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, क्योंकि ये भी बचा हुआ 45 है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं एंगल बी ओ सी। क्लियर। अब चलते हैं, अब अगला एंगल कौन सा है, एंगल, ये जो एंगल हमारा ए ओ बी और बी ओ सी है, इसके इक्वल देखो एक और एंगल है। कौन सा है, एंगल आर एस टी। ये भी कितना है, 45 डिग्री है। हमने अभी पता किया कि एंगल ए ओ बी 45 डिग्री है और बी ओ सी 45 डिग्री है, तो ये दोनों इक्वल है। तो इसके इन दोनों के इक्वल एक और एंगल है, एंगल आर एस टी। ये भी कितना है, 45 डिग्री है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि ये तीनों एंगल इक्वल है। कैसे लिखेंगे हम, कि एंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ओ सी, हमें पता था बी ओ सी इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर एस टी। तो एंगल आर एस टी। ठीक है, इतना लिख दिया आपने। अब आगे चलते हैं, एंगल ए ओ सी, इसका कितना है मेजरमेंट, 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा ये राइट एंगल, ये हमारा राइट एंगल है, इसके लिए 90 डिग्री है। तो एंगल ए ओ सी अगर 90 डिग्री है, तो और कौन सा एंगल इसमें 90 डिग्री है बताओ। यहाँ पे आपको फिगर में कौन सा और 90 डिग्री दिख रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे आपको एंगल पी क्यू आर ये भी 90 डिग्री दिख रहा है। बाकी सब 45 30 है, बाकी इसके इक्वल नहीं है। मतलब कि एंगल ए ओ सी और एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ पर इसका कॉन्ग्रुएंस का सिंबल देकर लिख सकते हैं कि हमारा एंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब बचता कौन सा है एंगल इसमें। ठीक है, हमने ए ओ बी का भी लिख दिया है कि हमारा कॉन्ग्रुएंट कौन कौन से एंगल है इसके साथ, ए ओ सी का भी लिख दिया है।
अब बचता हमारा है DOC, ये लास्ट में हमारा बचता है। तो एंगल DOC कितना है? 30 डिग्री। तो और कोई एंगल आपको 30 डिग्री दिख रहा है? देखो ये वाला, देखो यहां पर LMN, ये भी 30 डिग्री है, मतलब कि एंगल DOC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल LMN। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, इसके लिए दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि एंगल हमारा DOC is congruent to angle LMN, is congruent to angle LMN। ठीक है, क्योंकि ये दोनों 30 डिग्री है। अगर दो एंगल इक्वल है, दोनों का मेजरमेंट एकदम सेम है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। तो इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना था। आप चाहिए तो पहले फिगर बना लेना, क्वेश्चन लिख लेना, फिगर बना लेना, उसके बाद आप ये आंसर लिख देना इस तरीके से समझ के। ओके, क्लियर हो गया कैसे आपको ये करना है? आई होप ये आपको अच्छे से समझा होगा, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।